ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को प्रदोष व्रत कथा के क्रम में आगे की कथा सुनाऊंगी। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रदोष व्रत कैसी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, सबके बारे में मैंने बताया। फिर मैं रवि प्रदोष की कथा सुनाई आपको, फिर सोम प्रदोष की कथा सुनाई। आज मैं आपको मंगल प्रदोष के बारे में कथा सुन। मंगल प्रदोष, जिस प्रदोष के दिन मंगलवार का दिन पड़ता है उसे हम मंगल प्रदोष कहते हैं या भौम प्रदोष कहते हैं। और प्रदोष व्रत तो हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं और हनुमान जी को भोलेनाथ का ही रूप माना जाता है। इस दिन हनुमान जी की भी हम पूजा करते हैं। मंगल प्रदोष के दिन हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो हनुमान जी की परम भक्त थी। वो नित्य हनुमान जी की पूजा पाठ आरती करती थी, दोनों समय आरती दिखाती थी और उन्हीं के भक्ति भाव में लगी रहती थी। और प्रत्येक मंगलवार को व्रत भी रखती थी। वो भगवान जी को इतना मानती थी कि अपने पुत्र का नाम भी मंगोलिया रखा था कि मंगल को हुआ है इसलिए इसका नाम मंगोलिया रहेगा। वो भी हनुमान जी का परम भक्त था। दोनों माँ बेटे जो थे भगवान के पूजे पाठ में लगे रहते थे और दिनचर्या उनका इसी प्रकार चलता था। लेकिन वो बूढ़ी माँ का एक संकल्प था। वो मंगलवार के दिन घर को ना लीपती थी और ना मिट्टी वगैरह खोदती थी, क्योंकि हनुमान जी की परम भक्त थी। तो ऐसा उन्होंने मन में अपना नियम बना लिया था कि इस दिन मैं ना घर को लीपूंगी और ना मिट्टी खोदूंगी। इस प्रकार उनके इस नियम को पूरे गांव वाले जानते थे। कोई भी मंगलवार के दिन ऐसा कार्य करने को उनको नहीं बोलता था और उन लोगों का जीवन ऐसे ही अच्छे से कट रहा था। तभी एक बार हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। मंगलवार के दिन वो उनके घर पहुंचे। उस दिन प्रदोष व्रत भी था। वह मंगलवार का हनुमान जी का व्रत तो कर ही रही थी, साथ में भोलेनाथ का भी व्रत कर रही थी। वह प्रदोष भी पड़ गया था। वो आए, चिल्लाने लगे, कोई है क्या, कोई है क्या दरवाजे पे। तब बूढ़ी माँ अंदर से निकली, बोली, अरे स्वामी जी, क्या बात है, जो आप कहिए, मैं यथासंभव आपकी मदद करूं। आप किस उद्देश्य से मेरे घर प्रकट हुए हैं। तब वो बोले कि अरे मुझे कुछ खाना है। तो बोली, अभी बैठिए, मैं भोजन लेके आती हूँ। तो बोले, नहीं नहीं, मेरा संकल्प है, मैं खुद ही अपना भोजन बनाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। तो बोली, कोई बात नहीं, मैं आपको जो भी सामग्री है वो दे देती हूँ, आप बना खा लीजिए। तो बोले, ऐसा है, आंगन को लीप दो और थोड़ा गड्ढा बना दो वहाँ कि मैं लकड़ी का आँच लगा के वहाँ पे भोजन बना लूँ। अब तैयार सुन के बूढ़ी माँ को बड़ा ये लगा कि मैं कैसे करूँ। मैं तो ये प्रण ली हूँ, कभी भी मैं मंगलवार के दिन ना आंगन को लीपती हूँ ना गड्ढा कोई खोदती हूँ, ऐसा मैं कैसे करूँ। वो बड़े असमंजस में थी। फिर साधु महाराज बोले, क्या बात है, तुम क्यों इतने असमंजस में लगी हो, क्या तुम्हारे यहाँ नहीं है पर्याप्त सामग्री। तो बोली, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ आपके भोजन बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, लेकिन आप जो कार्य कह रहे हैं वो कार्य मैं नहीं कर सकती हूँ। तो बोले, कौन सा कार्य मैं बोल रहा हूँ कि तुम नहीं करोगी। तो बोली कि मैं मंगलवार के दिन आंगन को नहीं लीपती हूँ और ना ही कोई गड्ढा खोदती हूँ, और आप ये दोनों कार्य कह रहे हैं, मैं ये कार्य नहीं कर सकती। बाकी अन्य कोई भी आप कार्य करिए, मैं ज़रूर करूँगी। तो अपने कमंडल से जल निकाले और उसके हाथ में दे के बोले कि तुम संकल्प लो कि मैं जो भी बोलूँगा वो तुम करोगे। बूढ़ी माँ को अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कहने वाले हैं। वो झट से हाथ बढ़ा ली, जल लेके संकल्प ले ली कि आप जो भी करिएगा वो मैं करूँगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। हो गया। फिर साधु महाराज बोले, तुम्हारा कोई पुत्र है। बोले, हाँ, मेरे पुत्र है मंगोलिया। उसने मंगोलिया को आवाज़ दी। बोले, ठीक है, इसको आंगन में लिटा दो। वो आंगन में लिटा दी। वो समझी कोई पूजा पाठ करेंगे या कुछ हो। फिर बोले, इसके पीठ पे तुम आग जलाओ लकड़ी रखे। अब तो ये बात जब बूढ़ी माँ सुनी तो उनको तो चक्कर आने लगा
कि मैं अपने ही पुत्र के पीठ पे आग कैसे जलाऊंगी। लेकिन अब तो वह वचन दी हुई थी, अब करती तो क्या करती। वो बोले इसके पीठ पे ही तुम आग जलाओ। बड़े ही मुश्किल से उन्हें वचन का पालन करते हुए पीठ पे आग लगाई और जाके अंदर कमरे में बेहोश भी की तरह पड़ गई और बहुत ही विलाप कर रही थी कि हे हनुमान जी, मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ की, आज मैं अपने ही हाथों से अपने मृत पुत्र का शव उठाऊंगी। और ऐसा सोच के विलाप करते हुए रो रही थी और भोलेनाथ को भी बोल रही थी आज तो प्रदोष व्रत है, मैंने आपकी भी पूजा की है। हे भोलेनाथ, आप भी मेरी रक्षा नहीं कर रहे, आप दोनों तो एक ही है, हे भगवान। ऐसा विलाप कर कर के वो मूर्छित समझिए होके रो रही थी। इधर साधु महाराज थोड़ी देर बाद आवाज़ लगाने लगे, अरे वो बूढ़ी माँ कहाँ हो, अरे वो बूढ़ी माँ कहाँ हो। तो फिर वो आंगन में कैसे गए, बोली अरे भोजन निकालो, हम सब भोजन करेंगे। तो बोली ऐसा है साधु महाराज, आप भोजन कर लीजिए, मुझे तो अब अपने बेटे का अंतिम क्रियाक्रम करना और मेरे पुत्र का ऐसा हाल करके मैं कैसे भोजन कराऊँ। तब वो तुरंत बोले अरे ऐसी अशुभ बातें तुम क्यों बोल रही हो, सबके लिए भोजन निकालो। फिर वो बोली आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कैसे भोजन कर सकती, इन्हीं हाथों से मैंने अपने पुत्र के पीठ पे आग जलाई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं क्या करूं। आप भोजन कीजिए, मैं आपका तुरंत ही विदाई करके अपने कार्य में लगूंगी। फिर बोले अरे अपने पुत्र को आवाज़ तो दे। तो बोली आवाज़ दे के भी क्या होगा, मेरा पुत्र थोड़ी सुन पाएगा, कह के ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर वो नहीं आवाज़ दे पा रही थी, तब साधु महाराज बोले ओ मंगोलिया का। तब तक उनका पुत्र दौड़ा हुआ आ गया। यह दृश्य देख के माता एकदम खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया। बोली साधु महाराज से कि ये कैसे हुआ, मैंने अपने ही हाथों से अपने पुत्र के पीठ पे अग्नि प्रज्वलित की थी, इस प्रकार से कैसे हो सकता है। तब वो बोले साधु महाराज कि मैं खुद भगवान हनुमान हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था और अपना रूप दिखाए। यह देख के वह उनके चरणों में गिर गई, माँ बेटा दोनों। और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुमने जितना निश्चल भाव से पूजा पाठ किया और अपना संकल्प पूरा किया, इसलिए तुम्हें लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। तुम्हारे घर धन्य धान की कोई कमी नहीं रहेगी और पूरा जीवन जीने के बाद तुम बैकुंठ धाम को प्राप्त होगी। इस प्रकार से आज के दिन जो ये कहानी कहेगा सुनेगा प्रदोष के दिन, उसके भी पुत्र की आयु में बढ़ोतरी होगी। और मंगलवार के पड़ने वाले प्रदोष को हम भौम प्रदोष भी कहते हैं। इसलिए अगर हम भौम प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हमें ये कहानी पढ़नी चाहिए। अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आजकल मोबाइल का टाइम है, तो हम मोबाइल लगा के ये कहानी सुन भी सकते हैं, दूसरों को सुना भी सकते हैं। और भगवान का नाम लेना, अगर किसी को लगता है अरे भगवान का नाम लेके क्या होगा, भगवान का नाम ऐसा है कि हम लेंगे तो अच्छा होता है और अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारा तुरंत हम पूजा या एक अगरबत्ती दिखाए और तुरंत भगवान हमको गिफ्ट दे दिए, ऐसा नहीं होता है। यह एक साधना है। इसलिए हम लोगों को पूजा निरंतर एकदम विश्वास के साथ करनी चाहिए, कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इसलिए कथा पढ़ने वाला, कथा सुनने वाला, सुनाने वाला, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। ओम वासुदेवाय नमः।